साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने आज बुधवार को जिले के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए वर्ष 2022 की प्रथम लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राजीनामे योग्य मामलों की छंटनी करने के निर्देश दिए। इसी दौरान आज उन्होंने तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी का दौरा कर केकड़ी के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सचिव जाट ने न्यायिक अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन धाभाई व अन्य अधिवक्तागण, राजस्व अधिकारियों, बैंक अधिकारियों से वार्ता कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु कहा। साथ ही लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने अधिकारियों व अधिवक्ताओं से कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन होते हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करके पक्षकारों में राजीनामा करवा सकते हैं, जो लोक अदालत आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। सचिव जाट ने कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2-2.5 सालों से न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि न्याय की आस लगाने वाले पक्षकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे न्यायिक परिवार के लिए यह अच्छा मौका है। लोक अदालत के माध्यम से हम ऐसे पीड़ित पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित तथा पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ता से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांट कर उनमें राजीनामा करवाएं, ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप सफलता मिल सके। मीटिंग में तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 कुंतल जैन, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अंबिका सोनी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, तहसीलदार राहुल पारिक, बार अध्यक्ष चेतन धाभाई, सचिव सीताराम कुमावत, बार के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता अजय पारिक, अधिवक्ता नवल किशोर पारिक, लोक अभियोजक परवेज नकवी, मनोज आहूजा, नितिन जोशी, मुकेश गढ़वाल, एसबीआई मैनेजर राजेंद्र मीणा, पीएस बग्गा बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, चीफ मैनेजर एमपी जैन बैंक ऑफ बड़ौदा, रवि प्रधान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर बार अध्यक्ष धाभाई सहित अधिवक्ताओं ने सचिव जाट को आश्वस्त किया कि वो प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे। उपखंड अधिकारी विकास पंचोली व बैंक अधिकारियों ने भी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्ण आश्वासन दिया। न्यायालय परिसर में आज बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन चौधरी सहित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल सहारण, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा संधू और बार एसोसिएशन के अधिवक्ता व न्यायिक कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण कर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी नवीन चौधरी ने उपस्थित जनों को हरित क्रांति के बारे में बताते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को अधिक से अधिक पौधारोपण करते हुए उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से निभाने की बात कही और सभी को पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। इस अवसर पर एडवोकेट सुखदेव चौधरी, फारूक खत्री, कमलेश गुर्जर, आशीष अजमेरा, हेमंत कुमार प्रजापति, नवाब कुरैशी, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद वसीम, नरेंद्र, जितेंद्र, नजीर, प्रवेश शेखावत, मोहन सिंह, विजेंद्र सिंह, राकेश आदि उपस्थित रहे। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के श्रम कल्याण आयुक्त कार्यालय अजमेर के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की स्मृति में 25 फरवरी 22 को शाहपुरा के त्रिमूर्ति स्मारक स्थल पर मेडिकल चेकअप कैंप व श्रमिक कार्ड शिविर का आयोजन होगा। यह शिविर लेबर वेलफेयर सेंटर बागौर के निर्देशन में आयोजित होगा।
लेबर वेलफेयर सेंटर बागोर की मेडिकल ऑफिसर डा चंद्रप्रभा व्यास व फार्मेसी ऑफिसर कृष्णगोपाल जागेटिया ने शाहपुरा पहुंचकर शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान के सचिव स्वराज सिंह शेखावत के साथ मिलकर शिविर के आयोजन के बारे में विचार विमर्श भी किया। लेबर वेलफेयर सेंटर बागोर की मेडिकल ऑफिसर डा चंद्रप्रभा व्यास ने शाहपुरा में बताया कि शिविर में मेडिकल हेल्थ चेकअप के अलावा ई श्रमिक कार्ड का कार्य किया जाएगा तथा कोरोना अवेयरनेस के लिए विद्यार्थियों व नागरिकों की संगोष्ठी की जाएगी। फार्मेसी ऑफिसर कृष्णगोपाल जागेटिया ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में 9 शिविरों का आयोजन होगा। शाहपुरा में 25 फरवरी को होने वाला शिविर मेगा शिविर होगा। इसमें 2 चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे तथा शिविर में आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। यहां महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की भी विशेष व्यवस्था कर उनको आयरन, कैल्शियम सहित अन्य मिनरल की टैबलेट दी जाएगी। केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान के सचिव स्वराज सिंह शेखावत ने बताया कि आजादी महोत्सव के अंतर्गत सांसद सुभाष बहेड़िया के प्रयासों से शाहपुरा में के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की स्मृति में 25 फरवरी 22 को शाहपुरा के त्रिमूर्ति स्मारक स्थल पर मेडिकल चेकअप कैंप व ई श्रमिक कार्ड शिविर का आयोजन होगा। इसके लिए संस्थान की ओर से शाहपुरा में संपर्क अभियान आज से प्रारंभ किया गया है। शिविर में अधिकाधिक लोगों के पहुंचने के लिए सभी पार्षदों, राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लेबर वेलफेयर सेंटर बागोर की मेडिकल ऑफिसर डा चंद्रप्रभा व्यास व फार्मेसी ऑफिसर कृष्णगोपाल जागेटिया के साथ नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी एवं जिला चिकित्सालय KPMO डा अशोक जैन से मुलाकात की तथा व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के रिश्तेदारों पर लगाए गए सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने IPC की धारा 498A जैसे प्रावधानों को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पर्सनल्स को सेटल करने के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में अंततः बरी हो जाने के बाद भी आरोपी की गंभीर क्षति होती है, इसलिए इस प्रकार की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में पति और उसके रिश्तेदारों ने शिकायतकर्ता पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि विचाराधीन FIR केवल उन्हें परेशान करने के लिए बदला लेने के इरादे से की गई है। पत्नी ने तर्क दिया कि FIR में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और दहेज की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। विचार का मुद्दा यह था कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य सर्वव्यापी आरोपों की प्रकृति के हैं और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। शुरुआत में पीठ ने IPC की धारा 498A के दुरुपयोग पर टिप्पणी की। IPC की धारा 498A को शामिल करने का उद्देश्य एक महिला पर उसके पति और उसके ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को रोकने के लिए राज्य के तेजी से हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना था। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है और विवाह की संस्था को लेकर अब पहले से कहीं अधिक असंतोष और संघर्ष है। इसके परिणामस्वरूप पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पर्सनल्स को सेटल करने के लिए 498 IPC जैसे प्रावधानों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। राजेश शर्मा व अन्य बनाम यूपी राज्य 201810 SCC 472, अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 20148 SCC 273, प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य 20107 SCC 667, गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य 2012110 SCC 741, के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य 201814 SCC 452 जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, ये निर्णय स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत ने कई मामलों में IPC की धारा 498A के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। उक्त निर्णयों से यह और भी प्रकट होता है कि वैवाहिक विवाद के दरमियान लगाए गए सामान्य सर्वव्यापी आरोपों के झूठा फंसाने के मामलों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए यह अदालत अपने फैसलों के माध्यम से अदालतों को पति के रिश्तेदारों और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में, जब उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, चेतावनी दी है। अदालत ने FIR पर गौर करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सभी आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसे गर्भ गिराने की धमकी दी।
हालांकि आरोपी ससुराल वालों पर कोई विशेष और स्पष्ट आरोप नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा, यह केवल एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जिसमें अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पता लगाना संभव नहीं होगा। इसलिए आरोप सामान्य और सर्वव्यापक हैं और कम से कम यह कहा जा सकता है कि ये छोटी छोटी झड़पों के कारण लगाए गए हैं। जहां तक पति का संबंध है, चूंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है, इसलिए हमने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच नहीं की है। हालांकि जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, उनके खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापक होने के कारण लगाए गए आरोपों पर मुकदमे की आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करके अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, इसलिए प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने और आरोपी अपीलकर्ताओं की किसी विशिष्ट भूमिका के अभाव में लिप्त नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण पत्रकार समिति अजमेर की जिला स्तरीय बैठक भिनाय उपखंड के कैरोट गांव की संपन्न हुई। उक्त बैठक में अजमेर जिले के समस्त पदाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार शामिल हुए। पत्रकार समिति के सचिव राजेश वर्मा एवं जिला अध्यक्ष कृष्ण अवतार पारीक ने बताया कि जिले के समस्त उपखंडों के अध्यक्ष एवं पत्रकारों ने शामिल होकर ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं एवं उसके निदान करने पर विचार विमर्श किया गया व समस्त पत्रकारों का ग्रुप बीमा करने, परिचय पत्र बनाने, पत्रकार कॉलोनी बनाने सहित पत्रकारों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण पत्रकार समिति के संरक्षक एवं विख्यात ब्लॉग लेखक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को आज भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि ग्रामीण पत्रकार को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। बैठक में विभिन्न उपखंडों सरवाट, भिनाय, मसूदा, पुष्कर क्षेत्र के अध्यक्ष विजय पाराशर, घनश्याम सिंह नागोला, सत्यनारायण लक्ष्कार, पप्पू सिंह राठौर तथा दुदाराम बसीठा, मनीष छीपा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में ग्रामीण पत्रकार समिति के कैलेंडर का विमोचन सरपंच भंवर सिंह झडवासा और मुकेश गुर्जर, न्यारा मान सिंह रावत, नांदला पंचायत समिति सदस्य लादूराम नेमीचंद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता एवं पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, घनश्यामदास, प्रवीण धोधावत, जीवराज जाट, सुरेंद्र सिंह रावत, ओम साहू, महावीर अग्रवाल एवं अन्य पत्रकारों द्वारा किया गया। बैठक में समस्त पत्रकारों का साफा बंधन, माल्यार्पण तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। पत्रकार घनश्याम दास ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मुझसे पूछा कि इस देश को कौन चला रहा है। मैंने कहा 5 लोग चला रहे हैं, 5 पी, सब पी है। पब्लिक पी, पी फॉर पब्लिक, वेरी गुड। पॉलिटिशियन पी, प्रेस पी, पब्लिक, प्रेस, पॉलिटिशियन, पुलिस पी, और 5वां पी पाकिस्तान।